आज ईपीएफओ द्वारा जो वीडियो जारी किया है वो ईपीएफ से संबंधित वीडियो जो जारी किया है उसको हम आपको पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे बताया है कि 26 जनवरी को वरिष्ठों के लिए कुछ कहा गया है, कुछ बताया गया है। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, अगर आप EPS 95 पेंशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि 26 जनवरी को जो संकेत सामने आए हैं उन्होंने पूरे देश की EPS 95 पेंशनर्स के बीच हलचल मचा दी है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को क्यों ऐलान किया है वो देखिए। आज 26 जनवरी को हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि EPS 95 पेंशनर की सभी मांगे स्वीकार की जाती हैं और श्रीमान अशोक जी रावत के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है और 1 फरवरी से सभी के खातों में 7500 प्लस DA आना शुरू हो जाएगा। और अब हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या वाकई 1 फरवरी से सभी EPS 95 पेंशनर्स के खातों में 7500 रुपए पेंशन के साथ DA आना शुरू हो जाएगा? और क्या ये अशोक रावत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी? 26 जनवरी से जब गर्म की से लेकर की बात हल्के से DA की अशोक रावत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। पूरे देश की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर थीं, क्योंकि 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं होती, बल्कि उस दिन दिए गए शब्द आने वाले फैसलों की दिशा तय करते हैं। और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नागरिकों, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन को लेकर जो बातें कहीं, उसने EPS 95 पेंशनर्स के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। सूत्रों के अनुसार EPS 95 पेंशन से जुड़ी फाइलों में अचानक तेजी देखी गई और अंदर खाने ये चर्चा शुरू हो गई कि सरकार अब इस मुद्दे को ज्यादा समय तक लटकाने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछले कई महीनों से EPS 95 पेंशनर्स का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दिल्ली से लेकर राज्यों तक आंदोलन, प्रदर्शन और ज्ञापन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। और इसी आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे अशोक रावत, जिन्होंने सरकार के सामने साफ शब्दों में कहा था कि 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता कोई भीख नहीं बल्कि हमारा हक है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार और EPS 95 प्रतिनिधियों के बीच कई स्तरों पर बातचीत हुई, जिनमें अशोक रावत की लगभग सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बनती दिखाई दी। और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि अशोक रावत की मांगें पूरी कर दी गई हैं और आंदोलन को फिलहाल विराम देने के संकेत भी मिले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 फरवरी की तारीख क्यों इतनी अहम मानी जा रही है? दरअसल 1 फरवरी बजट से जुड़ा दिन होता है और सरकार अक्सर बजट से पहले या उसके आसपास बड़े सामाजिक फैसलों का संकेत देती है, ताकि एक सकारात्मक संदेश देश भर में जाए। सूत्रों के अनुसार इसी रणनीति के तहत EPS 95 पेंशनर्स को 1 फरवरी से राहत देने की तैयारी की जा रही है और यही वजह है कि 7500 पेंशन के साथ DA की चर्चा अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि एक मजबूत संभावना बन चुकी है। अंदरूनी खबरों की माने तो EPS 95 पेंशन को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें न्यूनतम पेंशन राशि 7500 रुपए तय करने और उस पर महंगाई भत्ता जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं उससे ये साफ होता जा रहा है कि सरकार अब पीछे हटने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पेंशन का मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के सम्मान और जीवन यापन का सवाल बन चुका है। EPS 95 योजना के तहत आने वाले पेंशनर्स ने अपने जीवन के कीमती साल फैक्ट्रियों, कंपनियों और संस्थानों में काम करते हुए बिताए, लेकिन आज वही पेंशन उनके लिए 2 वक्त की दवा और घर चलाने के लिए भी काफी नहीं थी। इसी वजह से जब 7500 रुपए पेंशन की मांग उठी तो ये आग की तरह पूरे देश में फैल गई। अशोक रावत के नेतृत्व में ये आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सरकार के गलियारों तक अपनी आवाज पहुंचाई। और सूत्र बताते हैं कि सरकार ने ये समझ लिया कि अगर इस मुद्दे को और टाला गया तो इसका राजनीतिक और सामाजिक असर दोनों गहरा हो सकता है। 26 जनवरी के बाद जिस तरह से सरकारी स्तर पर हलचल तेज हुई है, उसने इस बात को और मजबूत कर दिया है कि EPS 95 पेंशनर्स के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। कई पेंशनर्स का कहना है कि पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और सरकार उनकी पीड़ा को समझ रही है। 7500 रुपए पेंशन के साथ DA लागू होने का मतलब सिर्फ रकम बढ़ना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हर 6 महीने या साल में बढ़ती महंगाई के हिसाब से पेंशन में सुधार होता रहेगा, जिससे बुजुर्गों को बार बार सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्रों का दावा है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में इसका आधिकारिक आदेश भी सामने आ सकता है और उसके बाद सीधे खातों में पैसा ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ लोग अभी भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक लिखित आदेश नहीं आता तब तक पूरी तरह यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि इतने मजबूत संकेत पहले कभी नहीं मिले थे।
अशोक रावत को लेकर भी चर्चा तेज है कि उन्होंने सरकार के साथ बातचीत में बेहद रणनीतिक तरीके से अपनी बात रखी और यही वजह है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं कर पाई। कई जानकारों का मानना है कि ये ईपीएस 95 आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और अगर 7,500 पेंशन प्लस डीए लागू हो जाता है तो इसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये फायदा सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार ये फैसला सभी पात्र ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए होगा और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ तकनीकी पहलुओं को लेकर अभी भी काम चल रहा है ताकि किसी भी तरह की कानूनी या प्रशासनिक अड़चन सामने ना आए। 26 जनवरी के बाद जिस तरह से मीडिया में ईपीएस 95 पेंशन की खबरें बढ़ी हैं, उसने भी सरकार पर दबाव बनाया है, क्योंकि अब ये मुद्दा सिर्फ पेंशनर्स तक सीमित नहीं रहा बल्कि आम जनता भी इसे गंभीरता से देख रही है। हर किसी के घर में कोई ना कोई बुजुर्ग है और हर कोई ये समझता है कि सम्मानजनक पेंशन क्या मायने रखती है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ईपीएस 95 पेंशन का ये मुद्दा अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अगर वाकई 1 फरवरी से 7,500 रुपए प्लस डीए खातों में आना शुरू होता है तो ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक भावनात्मक जीत भी होगी उन लाखों पेंशनर्स के लिए जिन्होंने सालों तक इंतजार किया और संघर्ष किया। अब गेंद सरकार के पाले में है और सभी की नजरें आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं। सरकार ने आखिर अभी ये कदम क्यों बढ़ाया जबकि ये मांग सालों से लंबित थी? इसके पीछे की वजह भी उतनी ही अहम है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार किसी भी तरह का बड़ा असंतोष नहीं चाहती और ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या लगातार बढ़ने के कारण ये मुद्दा अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रह गया था। सरकार के सामने साफ तस्वीर थी कि अगर 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग को अब भी टाल दिया गया तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि चुनावी माहौल तक दिख सकता है और यही वजह मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री स्तर पर इस पर गंभीरता दिखाई गई। सूत्र बताते हैं कि 26 जनवरी के आसपास हुई उच्च स्तरीय बैठकों में ईपीएस 95 पेंशन को प्राथमिक एजेंडा में रखा गया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि समाधान निकालने में देरी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि अब 1 फरवरी की तारीख को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि ये वो समय है जब बजट की तैयारियां अंतिम दौर में होती हैं और ऐसे में अगर सरकार कोई बड़ा सामाजिक फैसला लेती है तो उसका संदेश दूर तक जाता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ये फैसला सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं है बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ा है। कई पेंशनर्स का कहना है कि आज की महंगाई में 1,000 या 2,000 रुपए की पेंशन मजाक बनकर रह गई थी और उन्हें अपने ही बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन अगर 7,500 रुपए प्लस डीए लागू होता है तो कम से कम बुनियादी जरूरतें बिना किसी के सहारे पूरी की जा सकती हैं। अशोक रावत को लेकर भी अंदरूनी जानकारी ये है कि उन्होंने आंदोलन के दौरान कभी भी अपने रुख से समझौता नहीं किया और हर स्तर पर यही कहा कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक दबाव बना रहेगा। सूत्रों का दावा है कि सरकार ने अब उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और इसी भरोसे के बाद आंदोलन की तीव्रता में कमी देखने को मिली है। हालांकि अशोक रावत की ओर से भी साफ कहा गया है कि जब तक पैसा खाते में नहीं आता तब तक पूरी तरह चैन से नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि अतीत में कई बार आश्वासन मिले लेकिन अमल नहीं हुआ। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि संकेत पहले से ज्यादा मजबूत है और सरकारी तंत्र भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े विभागों में अचानक काम की रफ्तार तेज हो गई है और फाइलें जो महीनों से रुकी हुई थी अब उन पर रोजाना समीक्षा की जा रही है। कई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें साफ निर्देश मिले हैं कि पेंशन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब बातें मिलकर ये इशारा करती हैं कि मामला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी कुछ तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी हैं, जैसे कि पात्रता की अंतिम सूची और भुगतान प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सभी काम समानांतर रूप से चल रहे हैं ताकि जैसे ही अंतिम आदेश आए तुरंत भुगतान शुरू किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 फरवरी से ही पैसा खातों में दिखना शुरू हो जाएगा या इसमें थोड़ा समय लगेगा। जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो पहले चरण में कुछ पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकता है और उसके बाद बाकी सभी को कवर किया जाएगा। लेकिन सरकार की कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह का असंतोष दोबारा ना खड़ा हो, इसलिए प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी रखने पर जोर दिया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच इस खबर के बाद एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं खुशी के आंसू हैं तो कहीं अभी भी संशय, क्योंकि सालों के इंतजार ने लोगों को सतर्क बना दिया है। लेकिन इतना तय है कि 26 जनवरी के बाद जो माहौल बदला है उसने उम्मीद को मजबूत किया है। अब निगाहें सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं, आधिकारिक नोटिफिकेशन और बैंक खाते में आने वाला मैसेज। अगर वो मैसेज आ गया तो ये संघर्ष अपने आप इतिहास बन जाएगा और अशोक रावत का नाम उन लोगों में लिया जाएगा जिन्होंने पेंशनर्स की आवाज को सरकार तक मजबूती से पहुंचाया। अंत में यही कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बेहद अहम है। हर अपडेट, हर खबर और हर बयान पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि फैसला अब बहुत करीब माना जा रहा है।
है। और अगर 7,500 रुपए प्लस डीए लागू होता है तो ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के बंधे से 7,500 के सरबी से कंधे से जीवन में राहत और सम्मान की नई सुबह होगी। क्या आपको लगता है कि 7,500 पेंशन प्लस डीए अब हकीकत बनने वाला है? और क्या ये अशोक रावत की सबसे बड़ी जीत मानी जानी चाहिए? वीडियो को लाइक और शेयर आशा भलाई, आशा भलाई, आशा भलाई।